हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम काफी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बजट भी आने वाला है नेक्स्ट वीक में, और ये वीक भी शॉर्ट रहने वाला है, एक्सपायरी वीक भी रहने वाला है, तो डिटेल में हर चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 80,105 पर, और स्टार्टिंग के 1 घंटे में ही जब अपना हाई बना लेता है 80,145 का, और फिर नीचे की साइड की डायरेक्शन पकड़ता है और मार्केट का लो बनता है 80,016 का, और क्लोजिंग देता है 80,027 की। और फ्राइडे का दिन भी मार्केट ने बेजा फ्राई कर ही दिया। इसी के साथ अगर हम एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो एफआईए ने 2000 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1500 करोड़ की बाइंग करी है। इसी के साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक, उसी के साथ साथ हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो आप जैसे मर्जी आपकी इच्छा हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपकी जो भी क्वेरी होगी आपकी उस क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ स्टॉक इन फोकस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम स्टॉक इन फोकस में डिस्कस करें, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फेडरल बैंक, जो अपनी इंपोर्टेंस स्पोर्ट के ऊपर है। इसकी इंपोर्टेंस स्पोर्ट निकल के आती है 134 की, जहां पर हमारे पास एक छोटे से 1 से 2% के स्टॉप लॉस के साथ ये इमीडिएट फोकस में रह सकता है स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। और उसी के साथ साथ जैसे ये 136 के लेवल को क्रॉस करता है, तब भी ये हमारे पास इमीडिएट स्विंग ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव बन जाता है। और स्टॉप लॉस हमारे पास 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड न्यूट्रल ट्रेंड चल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, तो वो निकल के आता है बैंकिंग सेक्टर का ही एक्सिस बैंक। अगर हम एक्सिस बैंक की इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं, वो तो निकल के आती है 900 के पास, जहां पर इसकी 50 की मूविंग एवरेज भी है। और उसी के साथ साथ अगर हम इसकी मेजर सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो वो हमारे पास आती है 880 की, जहां पर इसने पहले काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया था, और जैसे इसको क्रॉस किया तो हमें एक अच्छा मूवी देखने को मिला। तो ये भी एक सपोर्ट का काम करने वाली है। 880 के पास हमारे पास एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में आ जाता है, जहां पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग का जो फिर से कैंडिडेट बन जाता है। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस किसी भी सिनेरियो में 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए इस मार्केट ट्रेंड में। और उसी के साथ साथ ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव है। अगर आपको फिर भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर अब हम मार्केट की बात करते हैं इस वीक के लिए, तो सबसे पहले तो ये वीक भी हमारे पास शॉर्ट वीक रहने वाला है, ट्रंकेटेड वीक रहने वाला है। बिकॉज 26 जनवरी की छुट्टी रहने वाली है, जो थर्सडे के दिन आ रही है। मतलब कि इस बार हमारे पास जो मंथली एक्सपायरी होगी वो होने वाली है वेडनेसडे की। और उसी के साथ साथ इस वीक में हमें काफी बड़ा ड्रामा भी देखने को मिल सकता है ऑन आइदर साइड और बोथ साइड। तो हमें अपना स्टॉप लॉस किसी भी हालत में, अगर हम शॉर्ट भी कर रहे हैं या लॉन्ग साइड की भी ट्रेड लेके चल रहे हैं, तो हमारा वहां पर स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर मूव हमारे रिवर्स ट्रेड की साइड आई, तो वहां पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और उसी के साथ साथ ये होने वाला है प्री बजट वीक। नेक्स्ट वीक में हमें बजट भी देखने को मिलेगा, तो बजट के चक्कर में भी इस वीक में भी हमें काफी कुछ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। पहली बात तो हमें इस वीक के एंड में देखना पड़ेगा किस तरीके से क्लोजिंग होती है नेक्स्ट वीक के लिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो भी हमारा एनालिसिस होगा वो इस वीक पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट करेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बजट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो एक सेक्टर बजट से पहले जो फोकस में रह रहा है, जिसके हम चार्ट्स देखते हैं, तो वहां पर हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, वो आ जाता है इंफ्रा रिलेटेड सेक्टर। वहां पर हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हमारे पास उस सेक्टर की काफी ज्यादा क्वांटिटी है, अगर मैं एग्जांपल के बाद साथ बात करूं, तो लार्सन एंड टर्बो जो एक अच्छी मूवी दिखा रहा है, तो हमें वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का भी सोचना चाहिए। बिकॉज अगर बजट में थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ भी हुआ, तो वहां पर हमारे पास काफी दिक्कतों का सामना फिर से करने को मिल सकता है। इसलिए एटलीस्ट ट्रेडिंग करनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसी के साथ साथ वैसे तो देखा जाए बजट सेशन में हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो हमारे लिए मार्केट के कारण एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, वो हमें पड़ सकता है कैपिटल गेन के रिलेटेड। अगर बजट में कुछ भी कैपिटल गेन के रिलेटेड हमें ऊपर नीचे देखने को मिलता है, वहां पर हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स में कुछ भी हमें कमेंट्री देखने को मिलती है, किस तरीके से मिलेगी, वो वहां पर हमारे पास एक मार्केट में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकता है ऑन आइदर साइड, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी। तो हमें इन चीजों को फोकस में रखना पड़ेगा और थोड़ा मार्केट में संभल के भी काम करना पड़ेगा।
अदरवाइज इसके अलावा अभी तक बजट सेशन में मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ये सिर्फ मैं अपनी पर्सनल स्टडी के बेस पर बात कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ अगर हम अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखते हैं। मैंने जहां पर निफ्टी का वीकली कैंडल चार्ट खोला है, अगर आप जहां पर ध्यान से देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर 3 लाइनें बनाई है। सबसे पहली तो जो ये बीच वाली लाइन है, जो जहां पर मार्केट बार बार सपोर्ट पकड़ रही है 70,800 से 750 की लाइन, ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाली है अगर मैं वीकली बेसिस पे बात करता हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को काफी टाइम से बोल रहा हूँ 70,400 से 500 हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, जहां पर रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में हमारे पास एक अच्छा बास्केट बाइंग का भी मौका मिल सकता है, जहां पर हमारे पास काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वहां पर हमारे पास एक एसआईपी टॉपअप का भी मौका मिल जाता है। तो वो जो एरिया हो जाता है वो आ जाता है 70,400 से 500 की रेंज का। और ये एरिया वीकली बेसिस पे 50 की मूविंग एवरेज का आता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हमारे पास होने वाला है। और अगर हम डेली कैंडल पर देखें तो वहां पर ये एरिया 200 मूविंग एवरेज का आ जाता है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहने वाला है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 80,300 ही हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है, जिसके ऊपर ही हम थोड़ी बहुत अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। और उसी के ऊपर हमें मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगी जब मार्केट फिर अपनी नई रैली के लिए तैयार होगा। लेकिन उसके लिए उससे पहले मार्केट को 80,300 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। और मेजर सपोर्ट हमारे पास 70,400 से 500 की रहने वाली है। अगर इस वीक हमें किसी भी साइड की एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है, अगर मार्केट 80,300 का लेवल इस वीक क्रॉस करके ऊपर की साइड जाती है, तब भी हमारे पास एक पॉजिटिव एंट्री वहां पर जनरेट होती है। और उसी के साथ साथ अगर मार्केट पहले अपनी इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास आती है, तब वहां पर हमारे पास एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छी बाइंग बास्केट की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जो फिर से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास दोनों साइड किसी भी साइड मूवमेंट होती है तो दोनों साइड पर हमें लेवल पर ही काम करना पड़ेगा। उसके बिना अगर हम काम करते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो हमारी पिछली बार बात हुई थी कि 42,700 के ऊपर ही हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, और मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया और वहीं से मार्केट में हमें एक रिवर्स भी देखने को मिला था। उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई है और अभी भी हमारे पास यही लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। बैंक निफ्टी में 42,700 के ऊपर ही हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। अगर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो आ जाती है हमारे पास 41,400, जहां पर फिर से हमारे पास एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में हो जाता है। अगर हम बैंक निफ्टी के इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं ना, तो वहां पर हमारा 100 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए बैंक निफ्टी में। जिस तरीके से हम निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, उस तरीके से बैंक निफ्टी में भी 100 पॉइंट से ज्यादा का मैक्सिमम स्टॉप लॉस हमारे पास नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं रहने वाली है, अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव ही शेयर किया है। और उसी के साथ साथ अगर आप भी हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और फिर हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। वहां से आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।